मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अब से थोड़ी देर पहले आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना की डेथ की खबर आई कि उनको पहले कोरोना था, लेकिन जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। इस खबर ने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, क्योंकि रोहित सरदाना एक बड़े एंकर थे। न सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी उनके कॉन्डोलेंस को लेकर सभी लोगों ने ट्वीट किए हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं के ट्वीट उनके कंडोलेंस पर आए हैं। और उसके साथ ही जो मीडिया जगत के बड़े बड़े दिग्गज हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर शॉक्ड हैं कि आखिर एक नौजवान पत्रकार, एक उभरता हुआ पत्रकार दुनिया से चला गया। और वजह अभी 5 दिन पहले रोहित सरदाना ने एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट से, और उसमें उन्होंने अपनी कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट में तो नहीं आया, लेकिन MRI जो कराया है उसमें पूरी तरह से ये पुष्टि हो गई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और एक दवाई का फ़ोटो उन्होंने अपने हाथ में दवाइयाँ लेकर के उसको क्लिक करके फ़ोटो को उन्होंने उसमें डाला था। लगातार पिछले 1 हफ्ते का अगर उनका पूरा ट्वीट अकाउंट देखा जाए तो उसमें ये देखने में आ रहा है कि वो मदद मांगते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों के लिए। आजकल जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हैं, चाहे वो फेसबुक की बात करें या ट्विटर की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें, तमाम जगहों पर लोग उन लोगों से मदद मांगते हुए नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। रोहित सरदाना का भी अगर आप ट्विटर अकाउंट देखते हैं तो रोज़ाना 12-14 पोस्ट रोज़ाना उनके ज़रिए इस तरह की अपने ट्विटर अकाउंट से और फेसबुक अकाउंट से शेयर की हुई हैं, जिसमें वो लोगों के लिए मदद मांगते हुए नज़र आ रहे हैं और कई लोगों की उसके ज़रिए मदद भी की जा रही है। लेकिन आप अगर इन ट्वीट्स को देखेंगे, जितने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट्स आ रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसा ट्वीट आपको नज़र नहीं आएगा जिसमें कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या अपने राज्य के मुख्यमंत्री से, अपने MP से, अपने MLA से मदद मांगता हुआ नज़र आए या पार्टी के लीडरों से मदद मांगता नज़र आए। सिर्फ उनसे मदद मांगी जा रही है जो लोग इस कोरोना काल के मौके पर सक्रिय हैं और उनके ज़रिए वाकई मदद की भी जा रही है। अगर उनको हैशटैग किया जाता है तो वो मदद के लिए आगे आते हैं, और जिसको जो ज़रूरत है, चाहे वो इंजेक्शन चाहिए या बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से उनकी टीम दिन रात काम कर रही हैं और लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। जहां तक सवाल रोहित सरदाना का है, इनकी डेथ के बाद सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे वो उस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये रवैया सरासर गलत है। किसी की अगर डेथ होती है, किसी की मौत होती है, तो उस पर अफसोस करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। जाहिर सी बात है, रोहित भी एक परिवार वाले थे, बीवी बच्चे थे, उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा गम का ये मौका है, एक अलमिया है उनके लिए। जाहिर सी बात है, परिवार का मुखिया जब चला जाता है, परिवार के ऊपर क्या गुजरती है वो खुद सिर्फ फैमिली वाला ही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरती है। तो जाहिर सी बात है ये एक शॉकिंग न्यूज़ है रोहित सरदाना के लिए। लेकिन इसके साथ ही कई सवालात रोहित सरदाना की ये मौत छोड़ जाती है। अभी रोहित सरदाना की जब डेथ की खबर आई तो उसके बाद सुधीर चौधरी का आप अकाउंट देखिए, आप दीपक चौरसिया का अकाउंट देखिए, सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सभी उनकी मौत पर अफसोस जता रहे हैं। लेकिन इन दोनों के ट्विटर अकाउंट्स को अगर आप बारीकी से देखें, या रोहित सरदाना के ही अकाउंट को अगर आप देखें, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सब गोदी मीडिया हैं और सरकार से कभी सवाल नहीं पूछते, तो जाहिर सी बात है जब इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स आप देखते हैं तो कोई भी ऐसा ट्वीट नज़र नहीं आता जिसमें ये सरकार से सवाल पूछते हुए नज़र आए। रोहित सरदाना की डेथ हार्ट अटैक से हुई, लेकिन
अक्सर ये देखने में आ रहा है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है और अगर उसको पहले से कोई प्रॉब्लम है, उसको पहले से अगर कोई बीमारी है, अगर वो कोरोना से उसकी डेथ नहीं हो रही तो दूसरी कॉज उसके लिए जो डेथ का जो है बनती है, चाहे वो हार्ट अटैक की बात करें या मल्टी ऑर्गन फेलियर का मामला भी कई केसेस में सामने आ रहा है कि उसके अलावा किडनी फेलियर के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर ज़रूर नज़र आता है। लेकिन न सिर्फ रोहित सरदाना बल्कि बहुत से बड़े बड़े लोगों के मैसेजेस, बड़े बड़े लोग मदद मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी एक मामला आज ही का, एक IFS ऑफिसर हैं जो कई राज्यों में राजनयिक रहे हैं, विदेशों में कई देशों में राजनयिक रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है कई देशों में। अशोक अमरोही, इनकी डेथ हो गई। सरकारी अस्पताल छोड़ दीजिए, वेदांता हॉस्पिटल, जिसको आप देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कह सकते हैं, सबसे महंगा हॉस्पिटल भी आप इसको कह सकते हैं, वेदांता हॉस्पिटल में परिवार वाले फोन करके गए और ये कहा गया कि हाँ आप आ जाइए, 1.5 घंटे के अंदर बेड खाली हो रहा है, आपको बेड मिल जाएगा। बेटा अपने पिता को लेकर के अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां पर यह कहा गया कि पहले आपके पिताजी का कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद ही एडमिशन हो पाएगा। 5 घंटे तक गाड़ी में बैठ करके इंतजार करते रहे और उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। परिवार के लोगों ने पूरी चीजें ये शेयर की हैं सोशल मीडिया पे और इतने बड़े अस्पताल के अंदर ये कहते रहे कि पहले जो प्रोसीजर है उसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद आपका इलाज शुरू होगा। होता क्या था पहले, अगर आप किसी अस्पताल पहुंचते हैं तो इमरजेंसी में तुरंत पहले उसका इलाज शुरू किया जाता था और उसके बाद जो और फॉर्मेलिटी है, बिलिंग किया जो भी है, कैश जमा करना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको बाद में कंप्लीट किया जाता था। लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल ने लापरवाही बरती, गाड़ी में पेशेंट बैठा रहा, परेशानी का इजहार करता रहा, लेकिन अस्पताल ने एडमिशन नहीं दिया, कहा कि पहले रिपोर्ट आने दीजिए उसके बाद ही एडमिशन होगा। सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हैं, ट्विटर पर अगर आप देखते हैं तो बड़े बड़े लोग MP, MLA मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं और सरकारों से मदद नहीं मांग रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ से मदद नहीं मांग रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से मदद नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उन लोगों से मदद मांग रहे हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर उतरे हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, सवाल करने को तैयार नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह से मीडिया का रवैया है, जिस तरह से पॉजिटिव खबरें उनके जरिए दिखाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, उत्तर प्रदेश में बेड की कोई कमी नहीं है, और लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, अभी लखनऊ का एक हॉस्पिटल का जिस तरह से मामला सामने आया कि 5 लोगों की ऑक्सीजन न होने की वजह से अस्पताल में मौत हो गई, और इस तरह के मामले लगातार पूरे उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको दिखाने को तैयार नहीं है। अब तो सुधरो, मीडिया का ये कोई पहला मामला नहीं है कि रोहित सरदाना की डेथ हुई हो। इससे पहले भी दर्जनों केसेस ऐसे सामने आए हैं जो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि रोहित सरदाना एक लाइमलाइट में रहने वाले एंकर थे, बड़ा शो करते थे, बड़े चैनल से जुड़े हुए थे, इसलिए हर किसी को मालूम चल गया। लेकिन दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कैमरे के पीछे जो काम करते हैं, कैमरामैन्स हैं, एडिटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब की डेथ हो रही है। उन सब के लिए देखने में आता है जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, मीडिया के लोग, वो मदद मांगते हुए नजर आते हैं एक दूसरे से कि हमारा फला साथी, हमारे साथ काम करने वाला परेशान है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और मदद मांगते हैं। कई दफ़ा मदद मिल भी जाती है, कई दफ़ा नहीं मिलती, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब भी सवाल नहीं किया जा रहा है सरकार से, अब भी नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर 8 महीने तक मोदी सरकार क्या करती रही। जब दिसंबर में पूरी दुनिया में दूसरी लहर कोरोना की आ रही थी तो उस वक्त आप इलेक्शन में लगे हुए थे, ये सवाल कोई नहीं कर रहा। कल जिस तरह से तमाम चैनल्स पर एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, उस वक्त भी कई नेताओं ने सवाल किया कि ये वक्त एग्जिट पोल या सरकार बनाने का नहीं है। ये वक्त ये नहीं है कि आप ये बताएं कि फला स्टेट में कौन जीत रहा है,
ये वक्त है देश के साथ खड़े होने का, ये वक्त है सबको सच्चाई दिखाने का, ये वक्त है सरकार को झंझोड़ने का, सरकार को उसका दायित्व बताने का कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है और आपने कहाँ कहाँ कमी की। अब भी आप इस कमी को इस तरह से सुधार सकते हैं। इस तरह की खबरें दिखाई जानी चाहिए। लेकिन कल तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल चल रहा था और सरकारें बनाई जा रही थीं, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। लेकिन मीडिया को चाहिए टीआरपी। मीडिया किसी भी किस्म पर सुधरने पर तैयार नहीं है। रोहित सरदाना एक मिसाल भर हैं। ऐसे दर्जनों पत्रकार हैं जो दिन भर चैनल्स पर बैठकर नफरतें बांटते हैं। रोहित सरदाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात की शान में कई बार गुस्ताखी की थी और उसको लेकर मुसलमानों ने अपनी नाराज़गी भी जताई थी। लेकिन ये वक्त किसी की मौत पर खुशी का इजहार करने का नहीं है, बल्कि अफसोस करने का है। और ये लोगों से ये बताने की ज़रूरत है कि हमें अपने आचरण में झांक कर देखना चाहिए कि हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं, हमारा रवैया किस तरह का है, आम लोगों के लिए क्या हम जी रहे हैं। जो एक मकसद है इंसान का दुनिया में आने का, हुकूकुल इबाद, उसमें हम कितना कारगर साबित हो रहे हैं, या फिर हम सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता में कुछ पैसा कमाने के लिए, सरकार की वाहवाही करते हुए, कुछ शोहरत लूटने के लिए, सरकार के करीब होने के लिए हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिससे आम लोगों का नुकसान हो रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।